नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। जी हाँ, दोस्त कौन और दुश्मन कौन, बिहार में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए ये लग रहा है कि आखिरकार बिहार में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, क्योंकि इस बात का खुलासा खुद नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार का यह बयान सहयोगी दल बीजेपी को लेकर दिया गया है, क्योंकि बैठक में चुनाव हारने वाले कई जेडीयू प्रत्याशियों ने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी हार लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी की वजह से हुई है। तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक जनसभा को संबोधित वो कर रहे थे। एक बैठक में वो मौजूद थे जहां उन्होंने इशारों में एक बयान दे दिया। उनका कहना है कि बिहार जब चुनाव चल रहा था तो तब उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उनका आखिरकार दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो फिलहाल सियासी गलियारों में अटकलें इस बात को लगाई जा रही हैं कि सीएम नीतीश कुमार का इशारा बीजेपी की तरफ है। तो जेडीयू की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे, जहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बिहार चुनाव में उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो इशारों में सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला है। तो चलिए, डॉक्टर संजय कुमार यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय न्यूज इंडिया में आपका। जी जी डॉक्टर संजय, जिस तरीके से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि बिहार में जब चुनाव चल रहे थे उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार उस दौरान उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार का ये बयान आना, क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं उनके इस बयान के? देखिए, जब समीक्षा बैठक हो रही थी तो उसमें तो जो उनके पार्टी के लोग थे उन्होंने भी अपनी अपनी भावना व्यक्त जी, और उसी को उन्होंने एक तरह से मुहर लगाई कि हाँ ठीक है, चुनाव में मैं नहीं समझ पाया कि कौन हमारे दोस्त हैं कौन हमारे दुश्मन। तो बयान तो अब अरुणाचल प्रदेश में इनकी पूरी पार्टी एक तरह से चली गई बीजेपी में और उससे वो आहत थे। तो उसी के संदर्भ में एक बयान उन्होंने दिया कि मुझे नहीं समझ में आता है कि ये दोस्ती का फर्ज निभाते हैं या दुश्मनी का फर्ज निभाते हैं। रह गई बात कि चिराग पासवान को एक दबाव बनाने के बाद भी लोक जनशक्ति पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से बाहर नहीं निकाली। तो एक लगता है कि चिराग पासवान को भी साथ में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। जी, तो इस तरह से जो बयान है, ये बयान इस बात के तरफ इशारा जरूर करता है, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे। एक दबाव की राजनीति, एक प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कह लीजिए, प्रेशर पॉलिटिक्स वो करते रहे हैं कि केंद्र में भी हमारी हिस्सेदारी चाहिए, बिहार में भी हमारी हिस्सेदारी चाहिए, और मंत्रिमंडल में तो चीजें तय हो रही है कि अब आधा आधा मंत्री होंगे दोनों पार्टियों के। तो इस बात को बताने में हम समझते हैं कि एक उनका रहा कि कौन हमारे दोस्त हैं कौन हमारे दुश्मन हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। हम नहीं समझ पा रहे हैं। जी,
लेकिन संजय जी, जिस तरीके से बिहार चुनाव के नतीजे जब निकल कर आए थे उसके बाद से नीतीश कुमार के अंदाज बदले बदले से नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी भी इसे लेकर खूब बयानबाजी कर रही है। बीच में उनका ये भी बयान सामने आया था आरजेडी की तरफ से कि जो जेडीयू के विधायक हैं वो फिलहाल कहीं ना कहीं आरजेडी के संपर्क में हैं। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो एनडीए है उसमें अब टूट की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और वो टूट अब दिखने भी लगी है? नहीं, टूट नहीं होगी, टूट की संभावना नहीं दिखती है। मैं तो बता रहा हूँ ना कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तेजस्वी ने तो कहा आकर के कि हमारा इनके साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन राजनीति में संभावना कुछ भी हो सकता है। तो अभी कोई जरूरी नहीं है कि टूट हो, लेकिन जिस तरह से ये आहत है, जिस तरह से इनकी पार्टी को अरुणाचल में विलय कराया गया, जिस तरह से चिराग पासवान को हवा मिली, जिसके बारे में ये इशारा कर रहे थे, और खास करके जो इनकी सीटों की संख्या थी जो 43 पर आकर के सिमट गए, तो इस बात को लेकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे साथ जिस तरह का सहयोग या जिस तरह का व्यवहार कर रही है, इसमें हम सब कुछ समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये न समझे कि हम चीजों को नहीं समझते हैं। तो इशारों में, क्योंकि नीतीश कुमार बड़ी गंभीरता में बातें करते हैं और कोई निर्णय भी जो उनको लेना होता है तो वो चौंकाने वाला निर्णय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक आगाह तो कर रहे हैं कि अगर आप गठबंधन में हैं तो फिर गठबंधन धर्म का भी ख्याल आप रखिए। और इसकी बात इनके राज्य परिषद की बैठक में भी इनके लोगों ने कहा था, अटल धर्म की बात की थी, आचार संहिता की बात की थी कि कैसे गठबंधन का भी एक आचार संहिता होता है, उसका भी एक धर्म होता है और ये धर्म का निर्वहन दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो एक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक दबाव के रूप में कि हमारी संख्या अधिक है, दबाव में लाना चाहती थी जेडीयू को, जेडीयू के ये सारे बयान स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं दबाव में आने वाला नहीं हूं, बल्कि यहां तक उन्होंने कहा कि हम संख्या के बल पर नहीं, साख के बल पर मुख्यमंत्री हैं। तो हमारी साख है बिहार में और जमीन हमारी है। अगर हमारे लोग कम भी आए हैं जीत करके तो चीजों को केवल आप तय नहीं करेंगे और आप उस धर्म का निर्वहन नहीं करेंगे, हम देखेंगे आगे कि हम लोगों को क्या करना है। तो एक तरह का एक दबाव भी है और एक इशारा भी है कि सब कुछ आपके अनुकूल ही नहीं होगा, बल्कि हम भी चीजों को तय करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार न्यूज़ इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।